हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल डिज़ाइन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल स्टेशन जो सोकिया का है CX 105 सीरीज़, उसको कैसे सेट करते हैं, उससे रीडिंग वगैरह कैसे लेते हैं, फिर बैक साइड वगैरह। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो टोटल स्टेशन के रिगार्डिंग रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ट्राइपॉड है। ये ट्राइपॉड को पहले सेट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मशीन को सेट करना पड़ेगा। चलिए ट्राइपॉड को सेट कीजिए। इसमें मशीन निकालते हैं हम। इसको अपनी जैसे हाइट है उसके हिसाब से सेट कर लीजिए। अपनी कितनी हाइट रहती है उसी के हिसाब से। ये स्क्रू है इसको टाइट करने के लिए, और ये यहाँ पे लॉक है। ये लॉक ऐसे ये खुल जाएगा, फिर यहाँ से बंद हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो प्लम बॉब है, इस पॉइंट की लोकेशन के लिए यहाँ प्लम बॉब डालते हैं। चलिए लगाइए इसको। ये जो है अपना ट्राइपॉड लग गया है। थोड़ा इसका हाइट कम कर लीजिए। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा। प्रेस कर लीजिए इसको अच्छे से। हाँ इसके सारे जो लेग्स है उसको पैर से दबा देना है। चलिए अब इसको सेटअप करते हैं मशीन को। सोकिया CX 105 टॉपकॉन जो कंपनी है उसका है ये प्रोडक्ट। यहाँ से इसको अच्छे से आपको टाइट कर देना है नीचे से। यहाँ पे ये लगा हुआ है, इससे टाइट करना है ताकि जो मशीन है इस पर एग्जैक्ट सेटअप हो जाए और हवा से इसमें जर्क ना लगे। मशीन सेट होने के बाद में ये जो है इसको चेक कर लेना है, इसके ट्राइपॉड के लेग्स को, कि कहीं सेटल तो नहीं हो रहा है। उससे क्या है कि बाद में सेट होने के बाद में एरर आएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो बबल है, बबल को देखते हैं। तो देखिए बबल जो है कॉर्नर में टिल्ट हुआ है उस साइड में। तो इस बबल को कैसे सेट करना है, तो देखिए वो जो उधर का जो लेग्स है उसको डाउन करना पड़ेगा, जिससे कि ये बबल जो है इधर की साइड में आ जाएगा। तो उधर वाले जो लेग को आप डाउन कीजिए दिनेश जी। ये देखिए उस लेग को बस 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 ये देखिए उस लेग को जब डाउन किया तो ये बबल से इधर की तरफ मूव हो गया। तो इसमें जो है स्क्रू है, उसको अभी मैंने बैटरी डाला नहीं है इसको मैं लगभग इसको सेट कर लेता हूँ। ये देखिए मैं इस स्क्रू को डाउन करूँगा, इधर की तरफ रोटेट करूँगा एंटी क्लॉकवाइज लोकेशन में, वो उधर चला गया। फिर जो उधर का स्क्रू है उस स्क्रू को इधर क्लॉकवाइज में आपको रोटेट करना है। इससे देखिए ये सेंटर में आने लगेगा। तो इसका अब जैसे है कि इसको एग्जैक्ट लेके आना है, तो अब आपको TS की जो मशीन की स्क्रीन है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैटरी पुट होता है, तो ये बैटरी डालना पड़ेगा यहाँ पे। ये बैटरी डल गया है इसका। तो इसको ऑन करते हैं। अब स्क्रीन से कैसे सेट करते हैं, इस बबल को 0 करना है। ये इसकी स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ बबल है ये स्क्रू है, ये हॉरिजॉन्टल, इसको मूवमेंट के लिए ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, और ये एक टेलीस्कोप है, इसका वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो इसको लॉक कर देना है। ये जो है ये लॉक है इसका। और फिर इसको अगर रोटेट करेंगे तो ये हल्का हल्का मूवमेंट करेगा ऊपर नीचे दाएं बाएं। इसमें आपको अंदर से इसकी आई के अंदर से देखेंगे तो जो क्रॉस हेयर है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा इस स्क्रू से, और इस स्क्रू से इसको धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। ये दो स्क्रू है, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रू बोलते हैं, और ये वर्टिकल स्क्रू होता है। ये इसमें लॉक लगी हुई रहती है, इसको ऐसे दबा दिया, ये लॉक हो गया, यानी हॉरिजॉन्टली क्लैंप हो गया है इसको। ये हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगा,
इसको लॉक कर दिया, ये वर्टिकल में मूव नहीं करेगा। ये लॉक को ऑन कर दिया, ये वर्टिकल मूवमेंट कर सकता है। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहेगा इसका। इसको लॉक कर दिया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं करेगा। तो अब आते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रीन है उसमें बबल्स है वो सेट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एक्स, और यहाँ पे वाई दिया हुआ। ये दोनों 0-0 होने चाहिए। ये मिनट के अंदर रीडिंग है और ये सेकंड के अंदर रीडिंग है। तो बबल को आपको क्या करना है, जो TS है उसको सेट करना है कहाँ पे, ये बबल के पास में। तो बबल के जहाँ बबल है उसको यहाँ पे लॉक कर देना है। लॉक इसके लिए करना है ताकि इसका मूवमेंट नहीं हो पाए। अगर मूवमेंट हुआ तो बबल आपका जो है सेंटर में नहीं आएगा। तो अब ये जो स्क्रू होगा वो एक्स का काम करेगा और ये दोनों स्क्रू जो होंगे वाई का काम करेगा। या देखिए एक्स और वाई। तो मैं इसको एक रोटेट करता हूँ इधर की तरफ, तो ये देखिए रीडिंग कम हो रही है। इसको 0-0 करना, मैं रीडिंग कम कर रहा हूँ। इसको 0-0 करूँगा तो मेरा जो बबल है एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, ये एक्स और वाई से इसको शो हो रहा है। अब जो वाई है, वाई को आपको दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए, अब मैं दोनों हाथों से इसका वाई को रोटेट करूंगा। दोनों को एक ही साइड रोटेट करना है। यहाँ ऐसा रोटेट करिए या फिर ऐसे रोटेट करिए। आप देखिए इधर से रीडिंग जो है बढ़ रहा है, तो मैं उधर की तरफ दोनों को रोटेट करूंगा। ये देखिए, जो ये स्क्रू का मूवमेंट कर रहा हूँ मैं उधर की तरफ, मैं दोनों को एक साथ मूवमेंट कर रहा हूँ। तो एक्स भी जो है वेरी हो रहा है। देखिए, यहाँ पे बबल जो है सेंटर हो चुका है। तो लेवलिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। 0-0। वाई में जो है 6 सेकंड का एरर चल सकता है और एक्स में जो है 3 सेकंड का एरर चल सकता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सर्वे। ये देखिए, जो आपका बबल है सेंटर हो गया है। अब हम मेन स्क्रीन की बात करते हैं। मेन स्क्रीन में ये फंक्शन है। फंक्शन को आप क्लिक करोगे तो ये मेजर, SOR, एसोलाइन और कोड आपको शो करेगा। एसोलाइन के अंदर आपको डिफाइन बेसलाइन का ऑप्शन आएगा और उसमें आप सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट पुट करोगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट, और दोनों के बीच में कोई भी किसी भी पॉइंट का सेंटर हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राउंड पे। ये देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, OCC ओरिएंटेशन, डिफाइन बेसलाइन। डिफाइन बेसलाइन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट डालने होते हैं या फिर आपका रिकॉर्ड है तो उसको लोड करना होता है, और सेकंड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट हम ग्राउंड पे प्लॉट कर सकते हैं। ये सेट आउट लाइन, यानी ये सेट आउट लाइन में आपने जो पुराना जो पॉइंट है प्लॉट किया है वो एकदम यहाँ पे बना हुआ रहता है। जैसे मैंने 221, 650 से 670 पे यहाँ पे दोनों के 710 से 70 डाला है, यानी 730 का पॉइंट पुराना मार्क था 10 ऑफसेट में। तो आपने अगर जो डाउन रीडिंग है वो पहले वाले पॉइंट में डाली है और अप रीडिंग है जो दूसरे वाले पॉइंट में डाली, यानी आपका जो फर्स्ट चेनेज है वो डाउन होना, फर्स्ट चेनेज है जो कम होना चाहिए, जैसे 610, और अगला जो चेनेज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का होना चाहिए 750। तो उसमें क्या है कि जो आपकी राइट साइड है वो प्लस शो करेगी ऑफसेट में, और जो लेफ़्ट साइड है उसको माइनस से शो करेंगे। ये टिल्ट हो गया। ये एच सेट है, यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डाली जाती है अगर इसका ओरिएंटेशन से अगर इसको सेट किया जाता है। अभी हम रीसेक्शन से इसको सेट करेंगे, जिसमें हमारे पास 2 टोटल बेंच मार्क रहेंगे। ये मेन्यू में जाएंगे हम और कोऑर्डिनेट में क्लिक करेंगे, फिर OCC ओरिएंटेशन में यहाँ से ENZ, OCC ओरिएंटेशन क्लिक किया, इस पे रीसेक्शन शो किया, ENZ पे क्लिक किया। यहाँ पे अपने को फर्स्ट पॉइंट को मेजर करना है। तो यहाँ 2 TBM हैं, तो दोनों TBM पे प्रिज्म जो है उसको रखे, वहाँ पे लेज़र का शॉट लिया जाएगा और फिर उसके बाद में दोनों पॉइंट अगले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाले जाएंगे और फिर उसके बाद में जो अगला पॉइंट होगा उस पर भी शॉट लेके
और उसका भी कोऑर्डिनेट प्लॉट किया जाएगा। फिर दोनों पॉइंट में हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे एरर कितना आ रहा है, उस एरर के अकॉर्डिंग जो है इसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा असिस्टेंट है वो अभी TVM पे जाएगा। ये यहाँ पे फर्स्ट TVM पे चले गए हैं। अब इसमें मशीन को सेट कर लेंगे, इसकी साइटिंग वगैरह सही से कर लेंगे। ये साइटिंग गन है, उसमें इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रू को लॉक करके उसके ऊपर प्रॉपर साइड कर लेंगे और क्रॉस हेयर को एकदम प्रिज्म के सेंटर में सेट करेंगे। ये देखिए, ये क्रॉस हेयर पूरा प्रिज्म के ऊपर सेट है। फिर अब इस पर शॉट लेना है, तो मेजर मारेंगे। अब यहाँ पे ये जो पीछे 875 है इसको चेक करेंगे। ये 871 बन गया, यानी जो डिस्टेंस है वो वेरी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। 883 आ गया, ये 873, ये 871। अब आपको यस करना है इस पर। यस किया और आपको या तो कोऑर्डिनेट आपके पास है तो दोनों कोऑर्डिनेट ईस्टिंग और नॉर्थिंग डाल दीजिए, नहीं है तो आपको लोड करना है। ये अभी मैं लोड कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन में ऑलरेडी जो है इस TBM के कोऑर्डिनेट रिकॉर्डेड है। ये TBM का नंबर है 221-700। अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं सर्च करूँगा कि मेरा TBM कहाँ पे मिलेगा मुझे इस कोऑर्डिनेट में। और C मतलब ये सेंटर लाइन का कोऑर्डिनेट है इस अलग अलग जो चेनेज है उसके। प्रॉपरली जो टोटल स्टेशन है वो सेंटर लाइन के बेसिस पे काम करता है। सेंटर लाइन के आप कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, ये आपको फिर उस ऑफसेट पे आप किसी भी ऑफसेट पे जा सकते हो। यहाँ पे देखिए प्रिज्म हाइट 1.5 है, तो प्रिज्म हाइट का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अगर प्रिज्म हाइट वहाँ की अगर दूसरी है, अलग है, ये 1.5 हाइट पे प्रिज्म सेट है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसी में हाइट डालनी है। अगर प्रिज्म हाइट चेंजेस हैं तो प्रिज्म हाइट को आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसमें लेवल में काफ़ी एरर आएगा। ये अभी दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे उस पर शॉट लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट पुट करके फिर ऑब्जर्वेशन से वापस एक ऑब्जर्वेशन लेंगे, उससे कितना एरर आता है। ये सेकंड पॉइंट पे हमने रीसेक्शन किया, ये 731 728 वापस 9 करके मेजर मारेंगे। फिर से मेजर किया, अभी देखिए 719, ये 726 वो पुराना था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर लिया। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ओके करेंगे, यस करेंगे, ओके मारेंगे। अभी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे उस पॉइंट का लेवल, उसका कोऑर्डिनेट नॉर्थिंग ईस्टिंग बता देंगे। हमारे पास इसके ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स हैं, लेवल है, उन लेवल को हम चेक करेंगे कि अभी कितना जो है इसका लेवल आ रहा है, कितनी नॉर्थिंग ईस्टिंग आ रही है, तो उससे हम एरर कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बैक जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें सेंटर लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं और वहाँ का लेवल कैसे चेक करते हैं। तो हम जाएंगे SO लाइन में, डिफाइन बेस लाइन। अब हमको 221-670 का जो सेंटर प्लॉट करना है, ये 221-650 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, वो हम लोड कर लेंगे। ये देखिए मेरे मशीन में ऑलरेडी लोड है और 710 2 पॉइंट सेलेक्ट किए। पहला पॉइंट जो है रेफरेंस का काम करेगा 650। अब मैं जैसे लाइन में अपने को उसका डालना पड़ता है। जैसे लाइन में मैं 20 डालूंगा, यानी ये 670 का जो है पॉइंट प्लॉट करेगा। अब आपको ऑफसेट डिसाइड करने हैं। अगर ऑफसेट 0 डाले हैं तो आप सेंटर लाइन पे हैं। अगर राइट और लेफ़्ट का ऑफसेट डालना है तो राइट को पॉजिटिव से शो करना है, पॉजिटिव यानी ये 20, ये 20 मीटर राइट साइड का ऑफसेट बन गया। ये माइनस डालूंगा तो ये -20 मीटर लेफ़्ट साइड का ऑफसेट बन गया। तो ये मैं अभी लेफ़्ट साइड का पॉइंट प्लॉट करूँगा। तो मशीन में ये एंगल दिखा रहा है कि लेफ़्ट साइड आपको 177 डिग्री इस लोकेशन से, ये पोजीशन से मूव करना है। अभी मैं इसको मूव करूँगा लेफ़्ट साइड में मूव करूँगा। ये देखिए लेफ़्ट मूव कर रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल राइट साइड में खड़ा हूँ, ये लेफ़्ट में मूव कर रहा हूँ।
टोटल स्टेशन को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास असिस्टेंट नहीं है प्रिज्म पकड़ने वाला, तो आप उसको नॉन प्रिज्म से भी आप उसको सेट कर सकते हो। अब देखिए मैंने 0 सेट कर लिया है। अब ये शिफ्ट जो है, यहाँ पे देखिए प्रिज्म का ऑप्शन है ये, अब ये चेंज होगा, ये सीट में आया, इसको क्लिक किया, सीट बना, ये नॉन प्रिज्म हो गया। अब आपको प्रिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप लेजर है वहाँ शॉट ले लेगी। अगर प्रिज्म पे है आप फिर शॉट मार रहे हो नॉन प्रिज्म, तो आपका ऐसा नहीं होगा, तो आपको उसके लिए नॉन प्रिज्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने शॉट लिया किसी भी ग्राउंड पॉइंट पे, उसको सेट करके ये 52 मीटर 389 पीछे दिखा रहा है, यानी वो मेरा पॉइंट कहीं है, वो पॉइंट से 389 52 मीटर दूर है। तो मैं इसको ऊपर वापस टेलीस्कोप को सेट कर लूँगा और उसके हिसाब से उस पॉइंट को 0 पे लेके आ जाऊँगा। आपको जो है से हॉरिजॉन्टल स्क्रू को फिक्स रखना है, उसको मूव नहीं करना है। आप आप जो टेलीस्कोप है उसको मूव कर सकते हो, और उसके लिए आपको असिस्टेंट को राइट और लेफ़्ट मूव करवाना पड़ेगा। अब वहाँ पे उस पॉइंट पे क्या लेवल है, अभी मैं नॉन प्रिज्म का यूज़ करूँगा, तो इसका नॉन प्रिज्म में हाइट डालूँगा 0 और यहाँ मेजर मारूँगा, तो ये मुझे उस पॉइंट का RL शो कर देगा। ये देखिए वहाँ पे सही से जो लेज़र है गिरा नहीं। अभी वापस से मैं एक बार इसको सेट किया और सेट करके वापस मेजर मारूँगा, यहाँ पे उस पॉइंट का RL शो कर देगा। तो TS से अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।